नमस्कार, स्वागत है सभी का इंडिया फर्स्ट न्यूज के खास प्रोग्राम डिबेट फर्स्ट में। और मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं, उससे पहले हम अगर देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जंग शुरू हो चुकी है। तरह तरह के ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं, कुछ सही हैं, कुछ पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और कुछ कूट रचित हैं। ऐसा ही एक वीडियो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी वायरल हुआ। अब उस पर पूरी सियासत गर्मा रही है और अब भाजपा और कांग्रेस इस वीडियो पर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। इस खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बेहद खास पहले इस समय हमारे साथ मौजूद है। हमारे सबसे पहले उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगा। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मौजूद है शहरियार खान जी। शहरियार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक श्री रवि खरे जी मौजूद है। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से श्री सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ मौजूद है। सत्येंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शहरियार जी, अगर हम पिछले कुछ समय में गौर करें तो पहले इमरती देवी जी का ऑडियो आया था सामने, कांग्रेस पार्टी ने इसमें हल्ला मचाया था। उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी एक ऑडियो आया था, उस पर भी कांग्रेस पार्टी ने हल्ला मचाया था। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान जी का एक कूट रचित वीडियो सामने है, जिसकी बाकायदा रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है, एफआईआर भी हुई है दिग्विजय सिंह जी पर। क्या कहेंगे आप? देखिए आशुतोष जी, जिस वीडियो के आप जिक्र कर रहे हैं उसमें बीजेपी ने ये आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह जी के ट्विटर हैंडल से वो शेयर हुआ है, जबकि मुझे जो जानकारी है, जो अनुसंधान टीम है उसने जो उसमें सर्च करा है तो वो वीडियो कहीं भी दिग्विजय सिंह जी के ट्विटर हैंडल से शेयर नहीं हुआ है। और इसको अनुसंधान में ये मालूम होना चाहिए कि इसमें किसने उसमें एडिटिंग करी है और कहाँ से वो शेयर हुआ है। लेकिन भाजपा को, क्योंकि अभी चुनावी बेला में उनकी तैयारी भाजपा शुरू कर चुकी है, जबकि मध्य प्रदेश और देश में जो कोरोना के प्रकरण हैं वो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश 8वां और इंदौर शहर देश में 7वें नंबर पे है। उससे इतर हम देख रहे हैं पिछले 2 महीने से लगभग भाजपा के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय में कैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं और इस और ध्यान ना देके मध्य प्रदेश की जनता का ध्यान बांटने के लिए एफआईआर कराई गई है। और इसमें शिवराज जी को इतना क्यों आपत्ति हो रही है? उन्होंने भी तो इंदौर में अपने कार्यकर्ताओं के बीच में एक वीडियो और ऑडियो रिलीज हुआ है जिसमें कहते हुए पाए गए हैं कि अगर आपने एक उनके प्रत्याशी को सावेर से नहीं जिताया तो वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और केंद्र का उसमें हाथ है। ये चीज उन्होंने खुद अपने श्री मुख से स्वीकार करी है। और ये तो बहुत छोटी सी चीज है जो वीडियो में एडिटिंग हुई है, तो ये जांच का अनुसंधान है। इंतजार करते, पुलिस आपकी है, सरकार आपकी है, आप क्यों इतने विचलित है? दिग्विजय सिंह जी से इतना क्यों घबरा रहे हैं? इसकी बहुत मैं पूरी बात कर लूँ, इसकी बहुत बड़ी वजह है। ओपन कर दूंगा डिबेट में, आपका मुख्य मुद्दा आ चुका है। सत्येंद्र जी। आशुतोष जी, ये सारा कांग्रेस जो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह इनकी स्थिति हो गई। ये दरअसल अपना घर नहीं बचा पाए और अगर आज भी ये जो है अपने घर की तरफ आत्मावलोकन करने का समय है, आत्मावलोकन न करके सिर्फ बहिरावलोकन कर रहे हैं। अपने दोष, अपनी गलतियों को दूसरे के पर मढ़ने का इनका पहले का काम है, वो कर रहे हैं। इसी कारण से कांग्रेस की आज स्थिति हो गई है। और जिस तरीके से आप देखिए, अगर जो सत्ता परिवर्तन मध्य प्रदेश में हुआ है तो इन्हीं के विधायक ये लोग तो छाती ठोक के कहते थे कि 15-15 साल तक हमारी सरकार रहेगी, 5 साल के 15 साल रहेगी, और 15 महीने में धड़ाम हो गई। और किस तरीके से ही आपने देखा, अगर भारतीय जनता पार्टी और हमारे ऊपर जो आरोप लगाते हैं तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था। इन्होंने इतनी आसानी से सत्ता हस्तांतरण भी नहीं किया था कि सूचिता को इन्होंने पालन किया हो। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये कोई सबूत न रख पाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको तमाचा मारा कि जो राज्यपाल जी ने करा था कार्रवाई बिल्कुल सही की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और जो विधानसभा अध्यक्ष थे उनका जो व्यवहार था वो पक्षपातपूर्ण था, कांग्रेस के ज्यादा समर्थन में था। वो जो पक्षपात करा था उन्होंने, वो सामने आया और इसी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप जो है अपन भटक रहे। मुद्दा आज का ये है कि सोशल मीडिया पे जिस तरह की ट्विटर जंग हो रही है, जिस तरह से ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं, क्या रणनीति का एक हिस्सा है या फिर महज इत्तेफाक है? क्योंकि इससे थोड़े समय पहले बीजेपी के नेताओं के हो रहे थे, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस भी सवालों के घेरे में। तो क्या आप ये मान के चलिए कि अब कांग्रेस सोचा भारतीय जनता पार्टी वो जनता के बीच में जाने से परहेज कर रही है और इसी तरह के वीडियो कहीं ना कहीं बनते रहेंगे, डर्टी पॉलिटिक्स होती रहेगी? नहीं सब आशुतोष जी, हम बता दें, भारतीय जनता पार्टी हम जो है राजनीति करने आए हैं। कई बार ऐसा देश के सामने हमने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हम जो है देश को सर्वोपरि रखते हैं। हमने कभी इस तरीके की राजनीति नहीं की, मूल्य आधारित राजनीति हम करते आए हैं।
पंच निष्ठाओं में हमारे समाहित है। मैं बात बता दूं कि कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स कांग्रेस की करने की आदत हो गई, क्योंकि कांग्रेस आजादी के बाद से अधिकतर समय सत्ता की चाशनी में डूबी रही, या कहें जिस तरीके से जो मछली अगर जिसको सत्ता के जल में से निकाल लिया जाता है तो जो मछली व्याकुल हो जाती है, अपने प्राण दे देती है, इसी प्रकार से जो व्याकुलता आती है कांग्रेस की व्याकुलता है, जो ये जल में से निकली हुई मछली की तरह जो तड़प रही है। और कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के कारण आप देखिए जो वीडियो आया हुआ है, अब उस पर माननीय कमलनाथ जी ने खुद ही सही कह दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये वीडियो आया था और दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया तो उस पर कार्रवाई की गई, तो उसमें जो इसने जो फैब्रिकेटेड वीडियो बनाया है, जो डॉक्टर्ड वीडियो बनाया गया था, उस डॉक्टर्ड वीडियो बनाने के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि साहब जिसने शेयर किया, उनके साथ जितने 11 लोगों ने और उसको रिट्वीट किया था, उन सब लोगों के भी और ये अनुसंधान का विषय ये आपका और हमारा नहीं है। ये जो है स्पेशल टास्क फोर्स या मध्य प्रदेश शासन का पुलिस विभाग या क्राइम ब्रांच या आईटी सेल जो आईटी विंग है उसका काम है। अब वो किस तरीके से करेगा तो ये उनका काम है। और उनको कमलनाथ जी ने खुद स्वीकार कर लिया कि ये गलत हुआ। वो फैब्रिकेटेड वीडियो है तो वो भी पता चल जाएगा किसने फैब्रिकेटेड किया। अभी माननीय दिग्विजय सिंह जी से पूछताछ होगी और 11 लोग जो रिट्वीट किया हुआ है उन सबसे पूछताछ होगी तो उसमें सामने आएगा। जैसा कि आपने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जो अनिता जैन जी वाला जो प्रकरण आपने बताया, तो उसमें भी मैं बता देना चाहता हूं कि साफ साफ देखिए अभी सामने आ गया कि अगर जो पैसा है लेने में तो माननीय इनकम टैक्स विभाग अभी तक उसमें जानकारी है। हम लोग आग्रह करते हैं कि पता करें कि जिसके पास जिस महिला के पास जो 50 लाख रुपए जो देने के आए तो 50 लाख रुपए उनके पास कहां से आए, किस प्रकार से उन्होंने दिए, उन्होंने कैसे कमाया, तो आय का स्रोत तो देना पड़ेगा ना आशुतोष जी। ठीक है, तो हमने ठीक है रवि खरे जी, आपने पूरे प्रकरण को सुना है। पिछले कुछ समय से लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे कांग्रेस पार्टी की वीडियो हो चाहे बीजेपी की हो, इस तरह के ऑडियो वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। अगर इसको थोड़ा और अंदर जाकर देखें तो अब तक बीजेपी नेताओं के ऑडियो वायरल हो रहे थे। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात करें, इमरती देवी जी की बात करें, काफी हंगामा हुआ था, उस पर कांग्रेस ने काफी सवाल उठाए थे। अब उसी लय ताल में शिवराज सिंह चौहान जी का भी एक वीडियो वायरल कर दिया गया। अब उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस फंस गई है, अब सवाल उठने लगे। तो क्या भी माना जाए कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति थी जिसको अब बीजेपी ने काउंटर अटैक करना चालू कर दिया, उनको एक्सपोज करना चालू कर दिया? हाँ, देखिए आशुतोष, जहां तक ये लॉकडाउन के इस दौर को हम देखें तो चुनाव प्रचार करने का जो एकमात्र तरीका आज राजनेताओं के सामने है वो वर्चुअल है। हर तरह वर्चुअल रैली हो रही है, वर्चुअल लोगों से संवाद किए जा रहे हैं और राजनेताओं को यही लगता है कि सबसे आसानी से जो पहुंच है आजकल जनता के बीच में वो हम ऑडियो वीडियो के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तो जो वीडियो वायरल हो रहा है दिग्विजय सिंह जी का, मैं शहरयार जी की बात से इस बात से सहमत नहीं हूं कि वो वीडियो दिग्विजय सिंह जी को पता नहीं था। दिग्विजय सिंह जी को पता था तभी उसको उन्होंने डिलीट किया। अगर वो गलत नहीं होता तो वो डिलीट नहीं करते, क्योंकि दिग्विजय सिंह ऐसे कमजोर राजनेता नहीं है जो ऐसी बातों से घबरा जाएं। तो अगर उन्होंने डिलीट किया तो कहीं ना कहीं एक आशंका है कि वो उसको छेड़छाड़ की गई उस वीडियो के साथ में। दूसरा सवाल जहां तक उठता है जांच का, तो जांच जब होगी तब होगी, लेकिन इस तरह के वीडियो आने से कहीं ना कहीं छवि तो नेताओं की खराब हो। पहला पॉइंट से रवि सर आपको बीच में रोक रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया। शेयर जी, सीधा सवाल है, अगर आपको यकीन था, पहली चीज तो इस तरह के दिग्विजय सिंह जी के ट्विटर अकाउंट पर इस तरह के वीडियो अपलोड कैसे हुए, अगर और यकीन था तो उसको बरकरार रखा जा सकता था, डिलीट क्यों किया गया, जैसे कि रवि जी ने सवाल उठाया है? देखिए, रवि जी ने जो बात बोली है बिल्कुल दिग्विजय सिंह आज का वक्तव्य आप सुनेंगे तो उसमें उन्होंने उस बात को बोला है कि एडिट कहाँ से हुआ उसके लिए अनुसंधान होना चाहिए, और अगर उनके ट्विटर हैंडल से वो नहीं शेयर हुआ है और हटा है या तो निश्चित ही कहीं उनके संज्ञान में चीज आई होगी कि इसमें कुछ छेड़छाड़ हुई है, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी उसमें दिखाते हुए उसको हटा दिया है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के जो कद्दावर मंत्री हैं उन्होंने कहा ये डर्टी पॉलिटिक्स है कांग्रेस पार्टी की। देखिए, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा तो खुद उस मछली की तरह है जो रात दिन दूसरों पर लांछन लगाते हैं और झूठे लांछन लगाते हैं। अगर वो सब केसों पे जांच हो तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का अधिकतम समय भोपाल के न्यायालय में ही जाएगा। मैं उनकी बात को इसलिए गंभीरता से नहीं लेते, उनका तो शगल है रोज सुबह मीडिया को बुलाना और कुछ चुटकियां छोड़ देना मीडिया में बने रहने के लिए, क्योंकि जब से ये मंत्रिमंडल और पिछले दरवाजे से ये सरकार बनी है तो शिवराज जी और नरोत्तम मिश्रा में ये चोर बिल्ली का खेल चल रहा है कि कौन आगे कौन पीछे है। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी खुद अपने को मुख्यमंत्री के तौर पर चाह रहे थे जब
मध्य प्रदेश में अनैतिक तरीके से सरकार बनी, लेकिन बन गए शिवराज जी। तो अभी आप देखिएगा कि अभी भी उनमें अंदर खाने जो बातें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि बात ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के समर्थक बोलते हैं कि हमारे नाम पे वोट मांगेगा तो बन गए कमलनाथ जी। हाँ, तो फिर आप राजनीति में बातें मैं तो कांग्रेस पार्टी से सवाल करूंगा, क्या वाकई में इस तरह की डर्टी पॉलिटिकल वीडियो विंग्स आप लोगों ने बना ली है, जिस तरह के वीडियो और ऑडियो कहीं ना कहीं बनाएगी? आशुतोष जी, कांग्रेस वो 125 साल पुरानी पार्टी है जिसने देश की आजादी की लड़ाई से लेकर देश के निर्माण में अपना शहादतों से निछावर करे हैं और खून बहाया है। तो हमको ऐसी डर्टी पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है। ये डर्टी टीम तो भाजपा और आरएसएस के लोग रहे हैं जो देश में बिगर कुछ करे रातों रात राजनीति में आगे आने के लिए जो उनका सपने रहते हैं उसमें ये कीचड़ उछालने का काम वो बखूबी निभाते रहे हैं। रही बात कांग्रेस की और कांग्रेस के नेताओं की, जो आपने बात करी कि सिंधिया के लोग जो बोलते थे, सिंधिया के चेहरे पे अगर वोट मिले होते तो सिंधिया गुनाह में अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगते, 1.25 लाख वोट से हार के आए हैं। और रही बात कांग्रेस के पंजे के निशान पे मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी के चेहरे पे दिया था जो छिंदवाड़ा विकास मॉडल था, उस छिंदवाड़ा विकास मॉडल को मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता मध्य प्रदेश में देखना चाह रही थी। और जब उस पर कार्रवाई हुई और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई और जब मिलावट के खिलाफ कार्रवाई हुई, जब जनहितैषी काम होना शुरू हुए तो भाजपा के नेता अपने जैसा कि शिवराज सिंह ने स्वीकार करा है सावेर की सभा में कार्यकर्ताओं के बीच में कि अपने नेताओं के वरिष्ठ नेताओं पूरी कर्नाटक में अगर बात करते अगर अशोक गहलोत की बात करते तो उठा दो आंदोलन करके थोड़ी कोई निकलेगा। देखिए आशुतोष जी, आप लोगों ने बात है कि जब बाहर आएंगे इंदौर में होटल से जब बाहर आएंगे मध्य प्रदेश पहुंचेंगे तो तमाम जो नेता वो वापस से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। देखिए आपके तमाम जो पुराने जो लीडर्स थे, जो मंत्री भी रह चुके हैं, आप ही के नेता थे। वो बहुत सीधा सवाल है। देखिए आप लोग बोलते हैं कि ये जनता के सवाल है, वो गए तो आप ही के नेता है, कांग्रेस पार्टी के ही लगातार आशुतोष जी बिल्कुल जा रहे हैं दूसरी पार्टी के नेता। देखिए मैं पहली बात पूरी कर लूं, गए कांग्रेस के नेता हैं लेकिन वो एक नेता के समर्थक हैं। आप बता दीजिए कोई दूसरे, तो वो कांग्रेस पार्टी के कभी थे ही नहीं गया, वो नेता के समर्थक थे। जो ग्वालियर अंचल की राजनीति को समझता है तो वहां पर जो महाराज और महल की राजनीति है, अभी जो भाजपा ने उनको बड़े हाथों हाथ लिया है, भाजपा को भी इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा बहुत जल्दी। आप मंत्रिमंडल होने दीजिए और एक चुनाव की कलाई खुलने दीजिए, यही महाराज भाजपा के लिए वो गले की हड्डी बनेंगे, ना भाजपा उनको निगल पाएगी ना उगल पाएगी, क्योंकि आपके कांग्रेस पार्टी का नहीं कह रहा मैं वो बोल रहा हूँ कि राजनीति की मजबूरी है। जब आपके साथ में होते तो बहुत अच्छा हो जाता है, चल जाते हैं। आशुतोष जी, कांग्रेस ने क्या गलत करा? अगर उनको 18 साल में 17 साल 3 महीने वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, 10 साल वो केंद्रीय मंत्री रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे, इससे ज्यादा और क्या सम्मान लेंगे? जो सम्मान आज मिल रहे हैं कि सम्मान के लिए हो गए हैं, उनके होर्डिंग और पोस्टर से ग्वालियर जिले तक से हटा दिया है। आप बताएं क्यों भाजपा के कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल कराया जा रहा है? और जो भाजपा के ऑफिस में होर्डिंग लग रहे हैं या किसी के बर्थडे के होर्डिंग लग रहे हैं या ग्वालियर जिले में जो होर्डिंग लग रहे हैं, क्या सिंधिया को भाजपा ने आज स्वीकार नहीं करा? वो उनके नेता नहीं है, उनका जरा सा चेहरा कहीं आपको दिखा? क्योंकि इनका मतलब था अपने को उनके साथ मिला के भाजपा में लाके सरकार को गिराना, और वो मतलब इनका स्वार्थ हल हो गया है। अब इनको ना मंत्रिमंडल बनाने की जल्दी है, ना इनको राज्यसभा में भेजने के बाद केंद्रीय मंत्री बनाने की जल्दी है। अभी देखिए तो पहले ही दिन जो मुख्यमंत्री जी ने उनको टेक करा है विभीषण के रूप में, तो वो विभीषण के जितने भी समर्थक हैं वो बहुत जल्दी विचलित होने वाले हैं, और उनका जो जिलों में और उनकी विधानसभा ये आने वाले चुनाव में अपनी अपनी सीटें हारने वाले हैं। ठीक है, इस तरह के जो ऑडियो वीडियो वायरल होता है उस पर जनता के मन पर किस तरह का असर होता है? क्या वाकई में चुनावों के दौरान इस तरह के जो ऑडियो वीडियो वायरल होते हैं, जो कि कई बार बहुत ही मुश्किल होता है कि उसकी सत्यता को परखना कि क्या वाकई में सही है, क्या वाकई में गलत है, तो किस तरह का असर आप देखने को आप आंकलन कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल असर होता है। हर आदमी हर व्यक्ति नहीं जानता कि जो हमें दिखाया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, वो किसी तरह से उसमें कुछ गड़बड़ी की गई, छेड़छाड़ की गई। उसे लगता है कि अरे हमारे शिवराज जी ऐसा बोल रहे हैं या हमारे ये नेता फलाना ऐसा बोल रहे हैं। तो ये जनता के मन में, अधिकांश जनता के मन में सबसे पहले विचार जाता है। बाद में खबरें आती तो जरूर लोग सोचते होंगे कि हाँ इसको इस तरीके से किया है, लेकिन पहली नजर में तो लोगों के दिमाग में
जाता है कि हाँ भाई पिलाओ और पड़े रहने दो, जो भी बात हुई है, क्योंकि अभी तो चल भी रहा है, सामने है कि भाई शराब की दुकानें भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने खोली है, तो आदमी तो उसी से रिलेट करेगा ना कि ये अभी इन्होंने दुकानें खोल दी, मंदिर बंद है, तो एक आम आदमी के दिमाग में तो एकदम से बात जाएगी ना कि हाँ यार ये तो सच है, ऐसा क्यों हो रहा। लेकिन वो किस बात को लेके किस तारतम्य में बोली गई थी, ये पुरानी बात थी, उसको एडिट करके अगर इस तरीके से दिखाया जाता है तो निश्चित रूप से गलत है। लेकिन मैं आजकल की राजनेताओं की बात भी करना चाहता हूँ। अफसोस की जब सत्ता में होते हैं तब इनका बोलना कुछ और होता है, और जैसे ही विपक्ष में जाते हैं तो बोलना कुछ और हो जाता है। बहुत सारी उत्साह में ऐसी बातें कह जाते हैं जो उनको नहीं कहनी चाहिए, तो बहुत सोच समझकर बोलने की जरूरत है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। क्षण में आपकी जो खबर है वो 1 से लेकर 1000 तक, 1000 से लेकर लाखों तक पहुंचती है, तो इसलिए बहुत सोच समझ के बोले। और जिस तरह से एक दिग्विजय सिंह इतने बड़े राजनेता हैं, उनको भी अगर कोई चीज वो ट्वीट कर रहे हैं तो उन पर एक भरोसा है लोगों का, तो उनको इस बात की पूरे तथ्य परख जांचनी चाहिए कि जो चीज मैं सामने डाल रहा हूं वो कहीं से गड़बड़ तो नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं मुझे दिग्विजय सिंह जी का भी थोड़ा सा दोष दिखता है। मुझे कहने का भी कहना चाहिए कि जब खुद इतने बड़े नेता नहीं पहचान पा रहे हैं तो आम जनता को तो बहुत मुश्किल आती होगी और असर होता है। सचिन जी, निश्चित तौर पर अब किस तरह की रणनीति रहेगी भारतीय जनता पार्टी की? आप लोग नए ऐसे वीडियोस बनाएंगे या ऐसे डिफेंसिव सेल रखेंगे? देखिए, डिफेंसिव सेल तो बात नहीं है, हम ऑफेंसिव रहेंगे। हम जनता की आप लोग बनाएंगे वीडियो? नहीं, हम जनता के बीच में जाकर के सत्य का उजागर करेंगे। आप देखिए, इतने बड़े बड़े जिम्मेदार व्यक्ति, आप कमलनाथ जी कह रहे हैं कि डॉक्टर वीडियो के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि दिग्विजय सिंह जी ने गलत किया। पीसी शर्मा कह रहे हैं अरे वो वीडियो जब हटा दिया ट्विटर में तो उस पर कार्रवाई करने की जरूरत क्या है? तो ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का काम है। और अच्छा, जिस तरीके से जो कांग्रेस विपक्ष की तरह हम लोगों के लिए गाली देती है, अगर ये थोड़ा सा ही आत्मावलोकन कर लेते तो आज कांग्रेस की स्थिति न होती। जिस तरीके से सिंधिया जी का ये कह रहे थे, आप देखिए खुद राहुल गांधी जी को मोदी जी की आंधी में भागना पड़ा, वहां वायनाड भागना पड़ा और वो अमेठी से तो हार ही गए। तो ऐसी स्थिति थी। दूसरी बात, जो मनीष सिंधिया जी के साथ में जो विधायक आए हैं, जो मध्य प्रदेश की जनता के लिए देवदूत साबित हुए हैं, फरिश्ते साबित हुए हैं, क्योंकि हम कहते थे और वही बात सिंधिया जी कहते थे कि हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा अगर जनता के काम नहीं होंगे। और हम कमलनाथ जी ने उनको बोल दिया कि उतर जाओ, सड़क पर उतरो, बैठो। उन्होंने बिल्कुल सही किया, कमलनाथ जी को सड़क से उतार दिया। आज जहाँ मुख्यमंत्री थे आज वो रोड पर आ गए, बिल्कुल सही है। और जनता के लिए फरिश्ते बन के आए, 7 करोड़ की जनता। क्या स्वागत करता हूँ सबका। क्या आपकी पार्टी के पास, मैं दोनों से पूछ रहा हूँ, पहले आपसे शुरुआत कर रहा हूँ, कि आपकी पार्टी के पास ऐसे कोई कार्यों का ब्यौरा नहीं है जो 15 महीने की सरकार के दौरान आपने किए हो, जिनके वीडियो वायरल किए जाए, जो काम आप लोगों ने किए हो वो वीडियो वायरल किए जाए कि देखिए हमने काम किया था और ये लोग देखिए कितने प्रसन्न हैं, ये काम किया था, ये पुल बन गए, ये सड़क बन गई, ये कुछ मतलब इस तरह के कंस्ट्रक्टिव काम, उसके भी तो वीडियो वायरल किए जा सकते हैं, वो भी तो ट्वीट किए जा सकते हैं दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेताओं के द्वारा। देखिए आशुतोष जी, सवाल जो आपका है वो शुरू वहीं से होता है कि जब कमलनाथ जी 15 महीने में मध्य प्रदेश की जनता के हित के काम कर रहे थे, जब मालवा अंचल में जब मिलावटखोरों पे और माफियाओं पे कार्रवाई चल रही थी, तो उनके लिए कौन निकल के आए थे? यही शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय निकल के आए थे उनके खिलाफ कार्रवाई होने पे। ये पूरी मध्य प्रदेश की जनता ने देखी कि इंदौर को आग लगाने तक की बात कौन कर रहा था? भाजपा के नेता कैलाश विजयवर्गीय कर रहे थे। तो जनता के जो हितैषी काम हो रहे थे, इनसे घबराकर, और जो किसानों की ऋण माफी चल रही थी, जो युवाओं के लिए काम हो रहे थे, जो स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही थी, उससे घबराकर भाजपा के ये नेता सब एकजुट हुए और वो माफियाओं के, मैं तो आरोप लगा रहा हूं, उन माफियाओं के पैसे से इन विधायकों को खरीदने का काम करा है। और जो आपके यहाँ अभी पूरे प्रदेश में भी 8 दिन पहले सिंधिया जी का भी वीडियो सुना, जिस अनीता की बात हो रही थी टिकट के लिए, अगर उनका चरित्र इससे भी साबित होता है कि अगर वो अपने कार्यकर्ता से टिकट के नाम पे भी कहीं पैसे रखवाते हैं, और तो क्यों उनके ये 22 विधायकों के नाम पे क्या जो पूरे मध्य प्रदेश और देश में चर्चा है कि 50-50 करोड़ में खरीदा गया, तो वो चीज की सत्यता की जांच नहीं होना चाहिए। केंद्र में बैठी मोदी सरकार, ने बोला कि केंद्र में मोदी जी ने हमको ये सरकार बना के दी और आपको जिताना पड़ेगा तो मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। यानी उन्होंने, जो गोपाल भार्गव सदन के अंदर बोलते थे कि 1 नंबर के और 2 नंबर के हमारे नेता बोले तो हम 24 घंटे में गिरा देंगे, तो ये बात सच
और मुहर लग गई है शिवराज जी के उस बयान के बाद जो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी बोला है। वो भी क्या कांग्रेस पार्टी ने वो वीडियो बना के जारी करा है, क्या उस पर एफआईआर नहीं हुई, क्या उसकी जांच नहीं हुई? और तुलसी सिलावट ने बाहर निकल के खुद जिम्मेदारी से बोला कि हाँ मैं उस मीटिंग में था, शिवराज जी ने बोला है, वो एक एक बात उसमें सच है। तो अब इसके बाद क्या बचता है? उसकी जांच नहीं होना चाहिए? बताइए आशुतोष जी। भाजपा बोल रही थी कि ये कांग्रेस अपने वोट से गिर गई है, कांग्रेस की सरकार, और उन्हीं के मुख्यमंत्री मुखिया बोल रहे हैं कि ये दिल्ली में बैठे मोदी सरकार ने गिराने में सहयोग करा है और बेंगलोर भेजा। बेंगलोर क्यों भेजा जाता है? हर जो हॉर्स ट्रेडिंग का अड्डा बनता है वो बेंगलोर बनता है। अभी राजस्थान में भी राज्य सरकार है, फिर आजादी के बाद से आप लोगों ने कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट किया होगा वहां पर? बेंगलोर में जब से येदियुरप्पा आए हॉर्स ट्रेडिंग के देखिए उनके मास्टर गुरु शहर जी ने सवाल उठाए, उनका जवाब दीजिए। देखिए आशुतोष जी मैं बता दूं, सिर्फ और सिर्फ नाचना आवे आंगन टेढ़ा कांग्रेस को अब जो, अरे भैया कांग्रेस को नाचना भी आता है और आंगन भी टेढ़ा आप ही का है। अभी उपचुनाव में आपके जितने आंगन है ना, जिन 22 आंगनों पे आप नाच रहे हो, वो 22 आंगन उल्टे गिरने वाले हैं। बिल्कुल वो 22 आंगन आपके उल्टे गिरने वाले हैं। जिनको आप बोलते हैं माफ करो महाराज, आज वो बोल रहे हैं कि हमारे नेता शिवराज तो छाती, अरे अब शिवराज बोल रहे हैं कि हमारे नेता महाराज, आप लोग अब शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं कि हमारे नेता महाराज, या तो आप बोल रहे थे माफ करो महाराज, अब शिवराज सिंह के नेता महाराज। बहुत बढ़िया, आंगन तेरा आपका, चरित्र तेरा आपका, हर शरीर गंदा आपका, हत्या करो आप, 50-50 करोड़ खरीदो आप, कांग्रेस का आंगन तेरा बाबा 10 दिन में। अरे किसानों के सड़कों पर आज भी आई है, आप किसानों के रास्तों में धारा घाट आज भी कर रहे हो, हमने क्यों नहीं ऋण माफी कर रहे हो? क्यों नहीं उनकी फसलें खरीद रहे? क्यों नहीं उनकी प्याज खरीद रहे? क्यों नहीं मक्का खरीद रहे? समर्थन उनसे सिर्फ आपकी तकलीफ कर रही है, सिर्फ आप किसान विरोधी हो, आप युवाओं के विरोधी हो, आप महिला विरोधी हो, और ये कमलनाथ सरकार काम कर रही थी तो आपको हजम नहीं हुआ। आपने लोकतांत्रिक सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से गिराने का काम करा है। आपको उपचुनाव में इसका सबक मिलेगा, आपको दिखाया जाएगा, आपको अपनी जगह ठीक है सर, ठीक है सर। अब अगर सर कोरोना का संकट कम हो और अगर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 40 रुपए कोरोना के मामले मध्य प्रदेश और देश में बढ़ रहे हैं, जब प्रचार कर रहे हैं, आज मुख्यमंत्री ने प्रचार का श्री गणेश करा, भगवान भी उनके साथ उनका मंच हो गया है, भगवान भी उनको भाषण नहीं दे रहा है। अरे ये वो नहीं है, भगवान भी तुम्हारे साथ नहीं है। देखो जनता जनार्दन का जननायक को बेचने वाला भगवान ने भी दिखाया शिवराज सिंह चौहान अब तो बहुत जल्दी वापस लाओगे और हजारों टन का, अरे हजारों टन की बात कर रहे हो, सैकड़ों करोड़ का अवॉइड करने लगी थी अभिनेत्रियों के साथ, और शिवराज सिंह चौहान बीजेपी बचा रहे हैं। मुख्यमंत्री कांग्रेस वो सबने देखा है, वो शिवराज सिंह का मंच उड़ा दिया है और मध्य प्रदेश से ठीक है सर, ठीक है सर, आपके कितने विधायक कर दें? बिल्कुल, आप अब आने वाले दिनों में वीडियो जो एडिट करके वायरल किए जा रहे हैं, किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन, किसी भी किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कहीं ना कहीं उसको प्रेशर आशय तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रहता ही है कि भाई अगर जिसके विपक्ष में होता है उसके दूसरे पक्ष वाले उसका साथ तो देते ही हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से उपचुनाव की तारीख नजदीक आएगी, इस तरह के वीडियोस का स्तर और भी नीचे गिर सकता है?
बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस तरीके की राजनीति हो रही है और जिस तरीके से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, तो एक सबसे अच्छा तरीका इनके सामने, दोनों पार्टियों के सामने है कि वीडियो में छेड़छाड़ करके उसको इस तरीके से मीम्स बनाए जाए। एक्चुअली अब सारा मामला जो है ना मीम्स पर आधारित हो गया। जितनी हास्य व्यंग जो सोशल मीडिया पर चल रहा है उसी को राजनीतिक पार्टियां भी आत्मसात कर रही हैं और वो मीम्स के जरिए चुनाव में जनता के पास जाकर के अपनी स्थिति अच्छी करना चाहती हैं। लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर शुचिता की राजनीति की दोनों पार्टियां बात करती हैं तो अच्छे मुद्दों के साथ जनता के सामने जाना चाहिए, सही मुद्दों के साथ जनता के सामने जाना चाहिए, जो सही बात है वो जनता के सामने रखनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके गेस्ट का इस महत्वपूर्ण चर्चा में पार्टिसिपेट करने का। बिल्कुल निश्चित तौर पर तकनीकी इस दौर में लगातार प्रचार तंत्र का जो तरीका था, पुराना ढर्रा था, बदल चुका है। अब वर्चुअल रैली हो रही है, प्रचार के लिए वीडियोस का इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसे में आम जनता के लिए भी बेहद ये मुश्किल वाला दौर है कि किस तरह से ये यकीन किया जाए कि जो वीडियो वो देख रहे हैं, जो तस्वीरें देख रहे हैं, वो वाकई में सही है या नहीं है। इतनी आला तरीन तकनीकें मौजूद है इस समय न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व स्तर पर कि आप इस बात का एहसास ही नहीं कर पाएंगे कि जो चीज आप देख रहे हैं वो सही नहीं है। और खासतौर पर ग्रामीण जनता जो इस तकनीक से थोड़ी सी दूर है, उनके लिए तो और भी मुश्किल है कि कैसे वो भरोसा करें। कई बार उनके लिए तो पैरों तले जमीन खिसकने वाला सबक हो जाता है जो सुनते हैं कि उनके जो नेता जिन्हें वो पूछते हैं, इनका बहुत सम्मान करते हैं, क्या वो ऐसी बात कह सकता है। तो हम जनता से अपील करेंगे कि वो इन तमाम वीडियोस पे आने के बाद थोड़ा सा विचार करें, एक बार अध्ययन करने की क्या वाकई में क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि ये राजनीति है, यहाँ पे हर स्तर तक नीचे उतरा जाता है। ये सदियों से पुरानी परंपरा रही है। ये अपेक्षा करना कि ऐसा ये लोग नहीं करेंगे बहुत मुश्किल है। हम तो सिर्फ अपील कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों से जरूर हम ये अपील करेंगे कि आप जरूर अपनी अकल लड़ाएं और जरूर इन तमाम वीडियोस की परख करने के बाद ही अपना फैसला सुनिश्चित करें। फिलहाल मुझे आशुतोष को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज। नमस्कार।